क्या करेंगे आगे अगर ये लोग नहीं कुछ करेंगे, मतलब करने देंगे तो फिर क्या करेंगे? भैया नहीं करने देंगे तो ज़बरदस्ती कर नहीं पाएंगे। वो माफिया हैं, उनके पास पैसा बहुत है, बच्चों से फीस वसूल कर बाहुबली हो चुके हैं। तो हम लोग के पास उतना पैसा था ही नहीं। अब आप देखिए ज़बरदस्ती ग्राम सभा में जितने भी ताल हैं सब पट्टा करवा ले रहे हैं ज़बरदस्ती। नहर जा रही है, सब लोग किसान पानी भरते हैं, उसमें गटर का नाला गिरा दिए हैं। आदमी धान बैठाने के लिए जाता नहीं खेत में, कहता है भाई गटर का नाला पानी आ रहा, कौन बैठाएगा खेत में। स्कूल के गटर का नाला नहर में गिर रहा है। अब वो नहर का पानी जानवर भी पी रहे हैं और खेत में भी जा रहा है। धान बैठाने के लिए आदमी आते नहीं हैं उसमें, कहते हैं भैया कौन हलेगा, वो गटर का पानी आ रहा है और ज़बरदस्ती। मतलब स्कूल के जितने भी हजारों बच्चे इनके पढ़ते हैं, सब मल मूत्र उसी में बह के जा रहा है और वो खेत में जाता किसान के। इसकी शिकायत किसी ने कभी नहीं की? शिकायत होगी, ये होंगे, लेकिन वहाँ भी पैसा दे दिए हैं कर्मचारी, सब शांत हो जाते हैं। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? जी बड़ा आरोप, सही आरोप है, हम गलत नहीं लगा रहे हैं। गटर का नाला गिर रहा है, फिर ग्राम सभा में जितने भी ताल हैं सब पट्टा कैंसिल करके अपने नाम करवा ले रहे हैं। कृषि योग्य जमीन थी उपजाऊ, लेकिन आज इस भूमि में देखिए बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। अब सोचिए इसमें खेती कैसे होगी। और ये हाँ, आइए 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 भैया, ये देखिए चारों तरफ आपको गिट्टी दिख रही होगी। अब बताइए इसमें कंकड़ पत्थर अगर निकालेंगे तो कई साल लग जाएगा। 24 का हमारा पैमाइश नहीं हुआ था। हाँ, इसलिए इन्होंने यहाँ अवैध तरीके से वहाँ तक गिट्टी गाजे। अच्छा। पूरा रकबा में देख हाँ, 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 देख रहा हूँ, आराम चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी गिट्टी से एकदम पाट दिया गया है। इनका यहाँ से स्टेशन तक, स्कूल तक जितना निर्माण कार्य हुआ है, इसी में गिट्टी बालू रख करके हमारा 10-12 साल से इन्होंने अवैध तरीके से हमारा एकदम बाधित किया। देख ले, तो कैसे इसको हम बनाएं। पहले खेती होती थी, लेकिन ये जब से इसने हस्तक्षेप किया, तब से हम लोग वही नियम में पड़े रहे कि हम सरकार से कानूनी तरह से हम इसको कामयाबी लें। तो वही धारा 24 के तहत नपा, उसके बाद भी ये रोड़ा जो भूमि है वहाँ पट्टे की एक बार ना 2 बार डिग्री हुआ, हाई कोर्ट से कागज़ भी मिला है। हम सब जब नेकपाल के जाते हैं, फुलगेन नाम था नेकपाल, वो जल उसमें दिखा दिए, जल खाता। हाँ, अच्छा, कहने नपेगा, नपा देंगे। और वो नेकपाल वहाँ रिपोर्ट भी लगाए, बोले जो है इसमें मैं नाप के दे दिया हूँ। नाप के दिए, कहाँ दिए, रकबा भी बड़ा करवा देते हैं, जो बड़ा है उसको छोटा करवा देते हैं, नंबर उठा के वहाँ फेंक देते हैं, दूसरे में फेंक देते हैं। वहाँ भी एसडीएम ने आदेश दिए थे, एसडीएम नहीं सुनवाई हो रही है। आपकी ज़मीन पे कब्जा है? नहीं, स्कूल बना है। स्कूल बन गया? हाँ। कब बना है ये 2000 लगभग 5-6 के बाद। तो जल खाते भी वो बन गया है भवन? बन गया, जैसे उनके लिए जल खाता नहीं, आपके लिए जल खाता जी। तो अगर वो जल खाते की ज़मीन हो तो वो भी भवन निर्माण गिरा सकते हैं। हाँ, तो जैसे हमारा ज़मीन है तो वो दिखा दिए, वहाँ का नंबर उठवा के यहाँ जो है बरांग ताल में कर दिए। अच्छा। फिर जब वहाँ कब्जा लेने गए, इसके बाद जो है न पुलिस सुनवाई की, न नेकपाल ने पैसा लेके वहाँ रिपोर्ट लगा दिए हाई कोर्ट से। फिर हम सब पास कागज आया, अभी मैं रखा हूँ। सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कालान है। कालान ये वही जहाँ पर बहुत बड़ा विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसी के बगल में ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से इसकी सीमांकन हुई है और ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। राजस्व की टीम के साथ, पूरा प्रशासन के साथ इसकी पत्थल नस्ब जिसे कहा जाता है, धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन हुई है। पूरा मेरे पास आदेश है और ये प्रार्थीगण हैं अशोक सिंह, लाल बहादुर, आज़ाद सिंह, ये लोग निवासी हैं कालान के। इनका आरोप ये है कि अभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है इनको कृषि कार्य करने से रोक रहा है। अब सोचिए कि ज़मीन इनकी है, सब कुछ इन्हीं लोगों को परिवार का है, इन लोगों ने खेती करना चाहा, जुतवाना चाहा, लेकिन कोई यहाँ का प्रभावशाली व्यक्ति है जो इनको आके रोक रहा है। अब परेशान होकर थक हार के कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रकरण क्या है पूरा हम बात करेंगे ग्रामीणों से। हमारे पास काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए आप लोग इधर आइए, बातचीत करने के लिए पूरा आपको मामला समझाते हैं। और ये बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि इन लोगों का आरोप है, या वैसे भी मैं काफ़ी दिन से इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आसपास की जितनी ज़मीनें हैं
किसी न किसी तरीके से हथिया ली जा रही है, चाहे ज़बरदस्ती, चाहे लालच प्रलोभन, चाहे खरीद के। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ से परेशान होकर किसी तरह से हमको लिख दिया गया। ठीक है, परिचय एक बार हो जाए आपका। मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है। जी। मैं इंटर कॉलेज कलान में यहीं अध्यापक हूँ और गांव यही, घर यही है कलान गांव में। अब इनका सब कुछ आप मैटर जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। आप लोगों के परिवार की? अरे खतौनी हम लोग के, हम लोग परिवार की जमीन है। शक है। सीमांकन कब आप करवाते हैं? ये धारा 24 के अंतर्गत जो है इसको आदेश करवा के एसडीएम के यहाँ से, और फिर वो कानून गो और यहाँ चौकी इंचार्ज के माध्यम हाँ उपस्थित में, और वो लोग थे यहाँ पे और पूरा किया गया। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, सब दिए हैं, सब हो गया। उसके बाद जो है यही महाविद्यालय के लोग हैं, प्रभावशाली हैं, चाह रहे हैं कि हम इनको परेशान करें और ये लोग ऊप के हमको दे दें ज़बरदस्ती। ऐसे ही हमारे गांव में एक हरिजन बस्ती में रामफेर करके है, अंत में उसको देना पड़ा। ऐसे जबरन के पास भी? हाँ वहाँ भी, वहाँ जो है फाटक के पास वहाँ भी वैसे किया है। यही सब है, सब मिला के मतलब ज़बरदस्ती करना और कब्जवाना। ये जुतवा कब रहे थे आप? ये 31 कब हुआ था? 30 या 31? हाँ 31 या 1 मई से हुआ था। तो जुतवा रहे थे तो रोकने ये आए, चौकी से आए, विनय कुमार सिंह है चौकी इंचार्ज। अरे रोकने के आए तो मार करने पर मजा हो गया पूरा एकदम से। और क्या, किसी तरीके से मतलब हम लोग बीच बचाव किए, वो सब नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि मतलब वो कुछ पाए हैं, मतलब खुश हुए हैं। एक तरफा उनकी तरफ से मतलब बोलना और सब गाली देना शुरू कर दिए जो है। एक मिनट, अगल बगल के जितने भी खातेदार हैं इन लोगों से संतुष्ट हैं सब, कुछ कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं। तो ये बाहर यहाँ से कौन आके आपको रोक रहा है, किस लिए रोक रही है? अब ये जो आप देख रहे हैं चौहद्दी, ये इसके इधर जो शीशम का पेड़ है उधर वो लिखवाए हैं अपना। अच्छा, हमारे नंबर से उनका नहीं सटा हुआ है। अच्छा, सटा भी नहीं? नहीं सटा, नहीं, एकदम नहीं है। हाँ। दूर है। तो फिर रोकने का क्या उचित उनका? बस ज़बरदस्ती। मतलब वो सोच रहे हैं कि वो आपको मतलब वो आप उनको लिख दीजिए। जी। अच्छा, यही बात। तो आपने तमाम सब कुछ तो करवा लिया है, आप कागजी रूप से मजबूत है, फिर भी आप कुछ करवा नहीं पा रहे। अब वही है कि जब भी काम करना शुरू करते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, कोई न कोई आ जाएगा पुलिस। तो इसकी शिकायत आपने किसी से? हर जगह किया गया, देखिए हर जगह के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अभी तक, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, आज तक? हाँ, अब आज के बाद क्या होता है अब देखा जाएगा। आदिपुर एसडीएम महोदय का क्या पक्ष है? अब वो तो जब हम लोग जाएंगे, देखिए उनका चाहे एक 5 तारीख को आदेश की हैं, फिर 4 तारीख को आदेश की हैं कि प्रकरण की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करें। न कोई जांच में आया, न कोई कार्रवाई। फिर देखिए 5 में हुआ, 4 में हुआ, और फिर एक आदेश इनका हुआ है, एक आदेश 2 में हुआ, 3 बार एसडीएम महोदय का जो है ये हुआ है आदेश। इसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। देखिए, अब ये बताइए, योगी की सरकार, कहा जा रहा है कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये भी सवर्ण ही है। अगर कोई दूसरी जाति बिरादरी की बात होती तो ये कहा जाता कि छोटी बिरादरी। अब ये भी वही है, सजाती इनके हैं, प्रभावशाली हैं, महाविद्यालय, इनका कहना है कि महाविद्यालय चला रहे हैं और उनका ये उनकी मंशा है कि इनको ज़मीन दे दिया जाए ताकि इसमें भी कुछ हो जाए। अगर आप आसपास के क्षेत्रीय लोग होंगे तो आपको पता ही है कि तमाम संस्थाएं उनकी खुली चली जा रही, चाहे वो बेलारा के पास हो, चाहे वो अरगुपुर कला जौनपुर ज़िले में हो, चाहे कलान में हो, या अन्य जगहों पर आप देख ही रहे हैं। और हालांकि उनके जो पूर्वज थे वो किस स्थिति में थे वो भी आपको पता है ना? जी। आप में रहिए भैया, आइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? अमृतलाल है हमारा। अमृतलाल, आपके साथ क्या हुआ? हमारा साथ यही हुआ, हमारे दादा के जो भूमि है, अच्छा, वहाँ पट्टे की। अच्छा, एक बार ना 2 बार डिग्री हुआ, हाई कोर्ट से कागज़ भी मिला है। हम सब जब नेकपाल के जाते हैं, फुलगेन नाम था नेकपाल, वो जल उसमें दिखा दिए। जल खाता? हाँ। अच्छा, कहने नपेगा, नपा देंगे। और वो नेकपाल वहाँ रिपोर्ट भी लगाए, बोले जो है इसमें मैं नाप के दे दिया हूँ। नाप के दिए, कहाँ दिए? रकबा भी बड़ा करवा देते हैं, जो बड़ा है उसको छोटा करवा देते हैं, नंबर उठा के वहाँ फेंक देते हैं, दूसरे में फेंक देते हैं। वहाँ भी एसडीएम ने आदेश दिए थे, एसडीएम नहीं सुनवाई हो रही है। आपकी ज़मीन पे कब्जा है? नहीं, स्कूल बना है। स्कूल बन गया? हाँ। और कब बना है ये 2000 लगभग 5-6 के बाद। तो जल खाते भी वो बन गया है भवन? बन गया, जैसे उनके लिए जल खाता नहीं, आपके लिए जल खाता? जी।
तो अगर वो जल खाते की ज़मीन हो तो वो भी भवन निर्माण वो गिरा सकते हैं। हाँ, तो जैसे हमारा ज़मीन है तो वो दिखा दिए, वहाँ का नंबर उठवा के यहाँ जो है बरांगताल में कर दिए। अच्छा। फिर जब वहाँ कब्जा लेने गए, इसके बाद जो है न पुलिस सुनवाई की, न लेखपाल ने पैसा लेके वहाँ रिपोर्ट लगा दिए हाई कोर्ट से फिर हम सब पास कागज आया, अभी मैं रखा हूँ। हम सब पास खेती नहीं है, किस बिरादरी के? चमार हूँ अच्छा। जी। कोई सुनवाई आपकी भी नहीं? कोई सुनवाई नहीं। जब सुनवाई होता है ये कोई न कोई काम लगा देते हैं। मतलब इतने प्रभावशाली हैं कि जो ये कहेंगे वही होगा और आप लोग दौड़ते रह जाओ। तो फिर ज़मीन आपकी कहीं कुछ मिला उला नहीं कुछ? अभी तक ले नहीं मिला, वहाँ रिपोर्ट लग गई है, ज़मीन जो है पट्टेदार वाले के मिल चुकी है। तो एक बार जांच करवा दीजिए। जांच कई बार गए, वो सुनवाई नहीं होता है, न कादीपुर न सुल्तानपुर, कहीं नहीं सुनवाई होता। तो चले जाइए आप जनता दरबार योगी के। वहाँ भी गए थे। अच्छा, वहाँ भी आप? वहाँ भी गए थे, वहाँ मिले नहीं। हम सब 3 बार लखनऊ हाई कोर्ट में गए। कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, खबरों में बड़े बड़े हेडलाइन में छपा था कि भूमाफिया जो होंगे वो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन अब ये कौन भूमाफिया? भाई ज़मीन इनकी, पूरे परिवार की इनकी ज़मीन है। जब इनको भी कृषि कार्य करने से रोका जा रहा है तो सोचिए कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट करवाने के लिए फ़ोन आए, लेकिन बेशक ये जनता के लिए प्लेटफार्म बना है, आपकी आवाज़ आप तक पहुँचेगी। और कोई बोलेगा? भैया आइए, हो गया, इन लोगों को हो गया, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। हाँ हाँ, ये आपके भी इसमें है? हाँ हाँ। कितना होगा ये? अरे इसमें पट्टीदार हैं, आधे आधा है। अच्छा, कोई बात नहीं, जितना भी होगा आपका ठीक है। क्या अभी कृषि कार्य से रोका जा रहा है आपको? जो अरे कृषि होता था, इसमें इन्होंने अवैध तरीके से आज 10 साल से गिट्टी, देखिए हमारा नुकसान किए, खेत बाड़ी नहीं बो पा रहे थे। 10 साल से इन्होंने कब्जा कर के धारा 24 के तहत इसका पैमाइश किया गया, पत्थर गड़ा सरकारी कर्मचारियों द्वारा। उसके बाद भी ये अवैध तरीके से इनका हाथ उधर है और इस पे रोड़ा डाल रहे हैं। इसमें रोड़ा डाल रहे हैं कि ये हमारा, हाँ, जबकि हमारा 1 बीघे तक ये गिट्टी बालू देखिए, देख रहा हूं पूरा हर एक पूरा गिट्टी बालू इतना नुकसान किया है, ये इतना नुकसान इनको देना पड़ेगा। ये देखिए कृषि योग्य ज़मीन थी, उपजाऊ, लेकिन आज इस भूमि में देखिए बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। आप सोचिए इसमें खेती कैसे होगी। और ये, हाँ, आइए 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 भैया, ये देखिए चारों तरफ आपको गिट्टी दिख रही होगी। अब बताइए इसमें कंकड़ पत्थर अगर निकालेंगे तो कई साल लग जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, 24 का हमारा पैमाइश नहीं हुआ था। हाँ, इसलिए इन्होंने यहाँ अवैध तरीके से वहाँ तक गिट्टी गाजे। अच्छा। पूरा रकबा में देख, हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ, आराम चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी गिट्टी से एकदम पाट दिया गया है। पाट दिया गया है। इनका यहाँ से स्टेशन तक, स्कूल तक जितना निर्माण कार्य हुआ है, इसी में गिट्टी बालू रख करके हमारा 10-12 साल से इन्होंने अवैध तरीके से हमारा एकदम बाधित किया। देख ले, दिख रहा। तो कैसे इसको हम बनाएं? पहले खेती होती थी, लेकिन ये जब से इसने हस्तक्षेप किया, तब से हम लोग वही नियम में पड़े रहे कि हम सरकार से कानूनी तरह से हम इसको कामयाबी लें। तो वही धारा 24 के तहत नपा, उसके बाद भी ये रोड़ा डाल रहा है। और मनसा यही है कि ज़मीन इनको दे दी है। हाँ, मनसा यही है कि ज़मीन इनको मिल जाए करके। हाँ हाँ, बस यही। और हमारा नुकसान भी चाहिए, जितना हमारा नुकसान किए हैं इतना नुकसान भी चाहिए। तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने आवाज़ उठाई इसके लिए? आवाज़ तो यहाँ SDM की यहाँ, पुलिस चौकी, थाना पे और तहसील दिवस पे, सब इनके ही पक्ष में? सब इनके पक्ष में। तो अभी भी जब आप लोग इसको खोद रहे थे या जोतने, मतलब जोत रहे थे, तो उसके हाँ, उसमें आदेश कराए मतलब पैसे के बल पे कि हम इसमें ट्रैक्टर नहीं हलने दे, खेती नहीं करने देंगे। अच्छा, उनके पास आदेश ही आया है? आदेश का SDM से थोड़ा अपना नेताई करके इधर उधर पैरवी करके लिखवा। जमीन जब आपकी है तो इसमें SDM या राजस्व की टीम जो भी होगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करने, लेकिन तभी पुलिस द्वारा पुलिस को आगे करके रोक रहे हैं।
तो क्या करेंगे आगे अगर ये लोग नहीं कुछ करेंगे, मतलब करने देंगे तो फिर क्या करेंगे? भैया नहीं करने देंगे तो ज़बरदस्ती कर नहीं पाएंगे, वो माफिया हैं, उनके पास पैसा बहुत है, बच्चों से फीस वसूल कर बाहुबली हो चुके हैं। तो हम लोग के पास उतना पैसा था ही नहीं। अब आप देखिए ज़बरदस्ती ग्राम सभा में जितने भी ताल हैं सब पट्टा करवा ले रहे हैं ज़बरदस्ती। नहर जा रही है, सब लोग किसान पानी भरते हैं, उसमें गटर का नाला गिरा दिए हैं। आदमी धान बैठाने के लिए जाता नहीं खेत में, कहता है भाई गटर का नाला पानी आ रहा, कौन बैठाएगा खेत में। स्कूल के गटर का नाला नहर में गिर रहा है। अब वो नहर का पानी जानवर भी पी रहे हैं और खेत में भी जा रहा है। धान बैठाने के लिए आदमी आते नहीं हैं उसमें, कहते हैं भैया कौन हलेगा, वो गटर का पानी आ रहा है और ज़बरदस्ती। मतलब स्कूल के जितने भी हजारों बच्चे इनके पढ़ते हैं सब मल मूत्र उसी में बह के जा रहा है और वो खेत में जाता किसान के। इसकी शिकायत किसी ने कभी नहीं की? शिकायत होगी, ये होंगे, लेकिन वहाँ भी पैसा दे दिए हैं कर्मचारी, सब शांत हो जाते हैं। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? जी बड़ा आरोप, सही आरोप है, हम गलत नहीं लगा रहे हैं। गटर का नाला गिर रहा है, फिर ग्राम सभा में जितने भी ताल हैं सब पट्टा कैंसिल करके अपने नाम करवा ले रहे हैं, सब कब्जा करवा ले रहे हैं। कब्जा तो है ही भाई, कब्जा चारों तरफ से दिख रहा है भाई। यहाँ से देखेंगे तो कई किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और फैलता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। क्या कर रहे हैं? इतना उनके पास पैसा है, गरीब आदमी उनके पास जाएगा नहीं, भग जाएगा। पुलिस भेज देंगे उनके घर कि क्यों आप जाते हैं वहाँ, भग जाओ वहाँ से। तो हम रिपोर्टिंग करके जा रहे हैं, हमारे पास भी भेज देंगे। वो तो भाई हो ही सकता है, आपके पास भी पैसा जा सकता है 2 लाख 4 लाख। जब वो थाना दे सकते हैं, कादीपुर दे सकते हैं, सबके पास पैसा बांट दिए हैं। इसके लिए भी पैसा बांटे हैं। अच्छा, इसके लिए भी इसके भी लिए पैसा बांटे हैं सबको। अब पैसा कैसे दिए, हाथ से दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं, पता नहीं, पैसा दिए हैं। दबी जुगान लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग काफ़ी लोग से कहे थे इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। सोचिए इतना डर है कि कोई इसकी रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं करके जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी दबाव आए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और सत्य ही दिखेगा आपको। पैसे से आप नहीं खरीद सकते किसी को। अब आप सोचिए कि इनकी खतौनी की ज़मीन है लगभग कितना टोटल के कितना 64 बिस्सा 64 बिस्सा है। हाँ 64 64 बिस्सा में कहीं एक कियारी आप आज तक नहीं बो पाए? 64 बिस्सा में पहले बोते थे, पिताजी बोते थे। हम लोगों की पीढ़ी में ये 12 साल से यही गिट्टी इनका स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, ये अवैध तरीके से इसमें रखने लगे और उसी तहत हम लोगों को जाना पड़ा कानूनी प्रक्रिया में कि धारा 24 से हम नपवा करके कब्जादार हूँ। तो उस धारा 24 में नपा 10 साल बाद, तो ये फिर बाधा कर रहे हैं कि हमारा गिट्टी बालू इसमें रखा जाए और हमारा नुकसान किए हैं। चलिए, अगर संबंधित विभाग के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर उचित कार्रवाई करिए। ज़रूरी नहीं है प्रभावशाली लोगों के व्यक्ति में प्रभाव में आकर आप एक तरफा कार्रवाई कर दीजिए। आइए ज़मीनी स्तर पर देखिए, ऐसे ही नहीं रिपोर्ट लगा के आप लोग भेज दीजिए। थोड़ा सा एसी कमरों से निकल के बाहर भी आइए ग्राउंड की हकीकत देखिए कि आम जनता किस तरह से परेशान है। और भू माफिया जो है, इनकी ज़मीनों की भूख इतनी बढ़ती चली जा रही है कि जितने चाहे गरीब हों, चाहे जिस बिरादरी से हो, चाहे जहाँ से हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं। चलिए, आप लोगों की प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर इनको ऐसा करना चाहिए। अगर ये अब सोचिए कि अभी ये लोग कानून का रास्ता ले रहे हैं, कहीं ये भी भाई उग्र हो जाए, सजाती है उनके, या फिर अन्य तरीका अपनाए, अपराध का तो अपराधी भी बन सकते हैं, बागी हो ही जाते हैं इसी तरीके से। जब ज़मीनों के लिए जब नहीं कुछ हो जाएगा, जब प्रशासन नहीं सुनेगी, कार्रवाई नहीं होगी, तो लोग अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।